हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। चलो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आएगा। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये टॉपिक तो बहुत सिंपल सा है। आपने क्लास 9 से पढ़ के आते हो क्लास 9 में पढ़ा था आपने। बाकी यहाँ थोड़ा डीप में है मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट नाम से लग रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। चलो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल। तो हमने बोला मोल कॉन्सेप्ट का मीनिंग, ये कोई कॉन्सेप्ट तो पता है मोल क्या होता है, एक पता है मोल की। अब देखो मोल क्या है। एक जो मोल है सिंपल एक क्वांटिटी है। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 सेंचुरी को बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 डिकेड, हम बोलते हैं 1 डजन, है ना। तो 1 सेंचुरी मतलब क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 100 ईयर्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 10 ईयर्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 12 आइटम्स, है ना। तो ये क्या है, हमने क्या करा, जो साइंटिस्ट लोग थे या फिर जो इस नाम के फाउंडर थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग कोई 12 आइटम हम लेंगे, 12 आइटम को लेने के बाद जो इसको हम एक ग्रुप बोलेंगे, इस ग्रुप का नाम होगा डजन, इस ग्रुप का नाम होगा डिकेड, ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स इज़ नोन एज 1 सेंचुरी। तो वैसे ही क्या हुआ, जो केमिस्ट लोग ने क्या करा, इसको बोला कि भैया अगर किसी एक क्वांटिटी होगी हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्वांटिटी है, ये एक नंबर है, इसका मतलब कि ये नंबर बहुत बड़ा नंबर हम लोग को मालूम पड़ रहा है। तो अगर ये जो नंबर होगा, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे 1 मोल। सिंपल 1 मोल इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, या हम कुछ ही बोल दो आप इसको। जैसे अगर किसी ने बोला कि 1 मोल इक्वल टू, अगर किसी ने मुझसे बोला कि 1 मोल आप चेयर लेके आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, हम लोग वी विल ब्रिंग 6.022 इंटू 10⁻23 चेयर्स। अगर मुझसे किसी ने बोला 1 मोल मोबाइल आएंगे फैक्ट्री से, तो हम समझ गए मोबाइल से क्या मतलब है इसका मोबाइल से। तो 1 मोल क्या है, सिंपल क्वांटिटी है। 1 मोल इज़ अ क्वांटिटी जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, यूज़ करते हैं इसका नहीं, हम इसको यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में एटम्स हैं। एटम देख नहीं पाएंगे अपनी आंखों से, तो फिर एटम्स बहुत छोटा सा है। तो अगर हम लोग किसी एटम का 1 ग्राम हम वेट लेंगे ना, तो 1 ग्राम वेट में बहुत सारे एटम होंगे, अनडिफाइंड एटम्स होंगे। तो जो नंबर जो हमने बोला अनडिफाइंड मतलब डिफाइन तो होंगे, बट हम उसे देख नहीं पाएंगे ना गिन पाएंगे। तो फिर केमिस्ट लोगों ने क्या बोला कि हम एटम देख भी नहीं पाएंगे। तो देखिए थ्योरी, अब उन्होंने थ्योरी में बोला कि जो 1 मोल है वो सिंपल ये चीज़ है। 1 मोल हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स। दिस कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, और कुछ भी, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात समझ आई इन लोगों को। जो ये नंबर लिखा है हम लोगों ने, इस नंबर को हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NA, स्मॉल a। दिस नंबर इज नोन एज Avogadro number because this theory is given by Avogadro. That is why we gave this number, then this number is known as Avogadro number. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग ये बार हम नहीं लिखेंगे इसको। इतना लंबा कौन लिखेगा 6.022 इंटू 10⁻23, इतना हम लंबा नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। हम सिंपल लिखेंगे NA मतलब 1 मोल। ओके, इतना कहा, ओके ठीक है। अब हम लोग और पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये मोल का मतलब क्या है। मोल कॉन्सेप्ट, नाम तो बहुत बड़ा लग रहा है कि मोल का एक कॉन्सेप्ट होगा छोटा सा बहुत बड़ा सा, ठीक है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली ऑफ 1 लाइन। ओके चलो, ओके कंटिन्यू। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने भी 1 मोल इक्वल टू दिस, ये नंबर है। इसका हम यूज़ केमिस्ट्री में क्यों करते हैं, क्योंकि एटम्स है, एटम्स हम देख नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर हमें तो काउंटिंग करनी चाहिए ना हम लोगों को, कि ये काउंटिंग करेंगे तो कितने क्या होगा। तो इसका हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, है ना। अब क्या आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है, और एटम एंड मॉलिक्यूल्स जब बताओ जरा एक बार मेरे को। O2 क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। एटम है या मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, पक्का कंफर्म। एसिड मॉलिक्यूल है, H2O कंपाउंड है, ऑक्सीजन एटम, P4 मॉलिक्यूल, कार्बन एटम।
ठीक है, इसका मतलब पता ना आपको एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब मुझे बताओ इस वाले ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कंपाउंड है, ये वाटर कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं? 3 कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं वैसे तो, है ना, लेकिन 2 एटम सेम है। इसमें कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। किसके? सल्फर के। इसमें कितने एटम्स हैं? इसमें 1 एटम है। C12H22O11, इसमें कितने एटम्स हैं? पहले तो ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है या फिर क्या है? कंपाउंड है, कंफर्म है। इस कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं? 45। पक्का? चेक करो एक बार, काउंटिंग कर दो, जोड़ दोगे आप, निकालना आ गया ना। तो आप एक कंपाउंड देंगे, कंपाउंड में बनेंगे कितने एटम्स है, आप निकाल लोगे, सिंपल इसको ऐड करना है ना। CuSO4.5H2O, कितने एटम्स है इसके अंदर? 17 एटम्स है। पक्का? कैसे काउंट करें आपने? CO देखो 3 तो ये है, 3 5 15। आप अभिषेक गिरो, काउंटिंग आ रही है? कितने हैं? 21। मैं गिन नहीं जाऊँ, है ना, आपको पता है कैसे आपको आता है। चलो ठीक, तो इसका मतलब आपको एटम निकालना आ गए। मतलब कंपाउंड देंगे, कंपाउंड में पूछेंगे कितने एटम्स हैं, वो आप निकाल लोगे ना, सिंपल काउंट करके। ओके, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला चलो, हाँ फॉर्मूला हम सुनाएंगे, वो सुक्रोज का। चलो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास सुना है कभी? और मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम होगा तो एटम मास दे देंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल नाम दे देंगे, ठीक है। हाँ, काम वही होता है, लेकिन अगर एटम, मैं बोलूँ कार्बन है, कार्बन क्या है? एटम है, तो कार्बन का वेट होगा ना कुछ ना कुछ। उसका वेट कितना होता है वैसे? पता नहीं, थोड़ा जब एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन याद करो, एटॉमिक वेट। हाँ देखो सुनो, बताओ केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होता है, फिजिक्स में आपको बोलोगे मास अलग होगा, वेट अलग होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, वेट बोलो या फिर मास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बात की, कार्बन का कितना वेट होता है? 12 होता है। अरे नंबर 6 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है। मैग्नीशियम का? अरे भैया डबल करो ना, यहाँ पर बोलना पड़ता है इसको। Na का कितना होता है? और बताओ कुछ। बेरिलियम का कितना होता है? 7 होता है। अरे ठीक है, मैंने ये ऐसे मुझे पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। चलो ये आपको निकालना आ गया, आपको ये आपको याद होना चाहिए। हेलो, आपको पहले याद तो आपको, हम कब से क्लास में ऐसे करते हुए आ रहे हैं, आपको इसके नंबर याद करो और उसका वेट याद करो। वो अभी मैं बोल रहा हूँ, इसके याद करो, नंबर्स बहुत काम आएंगे, नंबर्स और इसके ये एटॉमिक मास। हाँ 20 याद करो, स्टार्टिंग के 20 याद कर लो, वही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एग्जाम में देंगे आपको, ठीक है। इसके एग्जाम में नहीं देंगे, ठीक है। जैसे कि वो बोलेगा, FE बोलेगा, उसका मास दे देगा, वो साफ साफ बोलेगा इसका नंबर होता है 26, इसका मास होता है 56, वो एग्जाम में देगा, लेकिन इसके एग्जाम में नहीं देगा वो, तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखो ये हमने देखे हैं यहाँ पर, जो ऊपर लिखे हुए हैं वो क्या है? दीज आर एटॉमिक मासेस। हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। N2 क्या है? मॉलिक्यूलर। कितना वेट होगा इसका? 28। इसका होता है, इसका कितना होता है? 14 2 जा 28। इसका वेट कितना होगा? 28। बताऊँगा H3PO4 का। अरे निकालो, हाँ निकालो, एक बार चेक करो, निकाल के अनाया निकालो, निकालना पड़ेगा आपको ये। सब चीज हाइड्रोजन का पता नहीं, वन इंटू 3 + 31 + 16 × 4 that is equal to 3 + 31 + 64 that is equal to 34 + 64 that is equal to 98। ऐसा करूँगा मैं एग्जाम में। 98 आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा है 98। ऐसा करना पड़ेगा मेरे को, बताओ है ना।
इसको मैं ऐसे नहीं करूँगा भैया, मैं सिंपल इसका आंसर आएगा 98। ठीक है, ये आपको याद अभी एग्जाम में निकाल लोगे आराम से आप, लेकिन आपको कुछ याद करनी पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं आपको उसको याद कर लेना। ये नहीं आप कॉपी लेके बैठ गए याद करने के लिए, आपको मतलब हम जिसको मैं जैसे क्वेश्चन होंगे, मैं तो केमिस्ट्री डेली पढ़ाऊंगा नहीं, तो आपको मैं बता दूंगा ये, फिर आप यूज़ करोगे कहीं ना कहीं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। C12H22O11 इसका नाम होता है सुक्रोज 342। ग्लूकोज का नाम सुना है? फॉर्मूला क्या है इसका? ग्लूकोज का फोटोसिंथेसिस, हाँ C6H12O6 कितना होता है? 180। CuSO4.5H2O का होता है 249.5। NaOH का होता है 40। उसके बाद 40 होगा, हाँ। उसके बाद बचा H2SO4 का कितना हुआ? 98। ये आपको एग्जाम में कॉमन मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो अगर मैं याद होंगे तो फिर हमारा टाइम बचेगा। ये क्यों देंगे आपको? वो आपको बोलेंगे कि भैया इसका वेट 12 है, इसका वेट 1 है, इसका वेट 11 है, इसका वेट 16 है, वो आपको देंगे। इसके बाद आप निकाल लोगे। लेकिन अगर हमें याद होगा तो हमारा टाइम बचेगा काफ़ी, है ना। और एग्जाम में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि भैया सोचना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि अभी आपने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं, वो गए क्लास 10 की तरह, ये क्वेश्चन पता है क्वेश्चन इस बुक से आना है, गए आंसर वही पढ़ लिया, आंसर एग्जाम में दे दिया। 11th में क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि बुक्स इतनी सारी हैं, 3-4 बुक्स हैं, आप एक बुक से पढ़ोगे। अब वो क्वेश्चन किस बुक से बना के दे रहे तो, या क्वेश्चन वो अपने मन से बना के दे रहे तो, ऐसा ये है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? ये मास यहाँ सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये तो सब बेसिक था। ये बेसिक था किसके लिए? मोल कॉन्सेप्ट के लिए। अब हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। अब मोल कॉन्सेप्ट नाम बताएंगे, सब बात करते हैं उसकी। अभी आप इसको याद करो, ये पूछेगा वो आपसे, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कैसा है? ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट होगा बहुत बड़ा सा है। मोल कॉन्सेप्ट क्या नाम दिया उन्होंने, कितना बड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है। देखो पढ़ाते थे ना, ऐसे ही करते थे मोल। अब देखो ये, हाँ, जो मोल है, जो मोल कॉन्सेप्ट एक सिंपल सी लाइन है इसकी, जो लाइन है अब वो आपको याद हो जाएगी ना आपको, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब लाइन जो है वो बता रहा हूँ, सिर्फ मेन पार्ट यही है। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक कॉमा मॉलिक्यूलर। अभिषेक से नोट करो जल्दी, बुक बंद करो। ये बुक क्या कर रहे हो आप? इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स और एंटिटीज़, मतलब कुछ भी, मतलब समथिंग। इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका होता है भैया? सभी का होता है ना। वॉल्यूम होगा, ठीक है। इज ऑल्सो इक्वल टू 22 ml। ये आपको, अगर ये आपको ये याद हो गया तो आपको मोल कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए क्लियर, ठीक है। ये लाइन है, ये हम लाइन हर क्वेश्चन में लिखेंगे, समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कहीं ना कहीं से। अब कितने क्वेश्चन ले लो, कितने हाई लेवल का क्वेश्चन ले लो। हाँ, अब हम थोड़ा सीखते हैं ये कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास, है ना। अब देखो मैंने बोला है 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल है। इसका मतलब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट, है ना। और ऑक्सीजन का कितना वेट है मॉलिक्यूलर? 2, ठीक है, ग्राम। हम हमेशा जो हम लोग पढ़ेंगे सब हमारे ग्राम में होगा, ठीक है। ग्राम में हम लोग करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि ग्राम जो वेट की यूनिट है वो केजी है, जानते हैं हम लोग, वो होती है फिजिक्स में। बट हम लोग देखो, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या है, हम लोग जो केमिकल्स लेते हैं बहुत कम अमाउंट में लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग जितना वेट लेते हैं सब ग्राम में लेते हैं। ग्राम में हम लोग अभी हमने O2 का वेट कितना हो गया? तो ये 32 ग्राम हो गया। 32 ग्राम जो होगा ऑक्सीजन का, वो इक्वल टू होगा 1 मोल। मैं दोबारा वही लिख रहा हूँ, ये O2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के। ये बराबर होगा किसके?
6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है ना, O2 क्या है, इसलिए मॉलिक्यूल आया यहाँ पर। उसके बाद ये इक्वल हुआ किसके, 22.4 लीटर वॉल्यूम। अब ऑक्सीजन गैस है, गैस का वॉल्यूम होगा, है ना। तो ये देखो सेम चीज़ होगा। अब हम हर क्वेश्चन में भी लिखेंगे, हर लाइन में, है ना। ये निकालना सीख गया आप कैसे है, सिंपल। आपको ये, अगर आपको ये याद है तो आप निकालना कुछ नहीं आपको, अगर ये तो सब में कॉमन रहेगा। आपको बस ये अगर याद है तो आप सब पूरी लाइन लिख दोगे आप, ठीक है। अब देखो, हाँ वैसे इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लोग फॉर्मूले लगाते हैं इसके कि हमें मोल निकालना है तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। बट हम लोग कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हमें बस ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। अब मुझे जनरल बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन में बोल दिया 100 सेंटीमीटर को चेंज करना है आपको मीटर में, तो आप क्या लिखते थे स्टार्टिंग में, आपको लिखना पड़ता था पहले कि भैया 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये आप लिखते थे फॉर कन्वर्जन। तो वैसे ही हम लोग किसी क्वेश्चन करने के लिए हम लोग लिखेंगे। तो हमारे जो एग्जाम, हमारे क्या पूछा है उन्होंने, मोल्स पूछे हैं। ये क्या है, वेट। इसका हमारा जो रिलेशन किस में है, हमारा रिलेशन इसमें है। हमारा रिलेशन है जो 1 मोल में है, इसमें रिलेशन है। इसको भूल जाओ फिर, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन पूछा कैसा है, मोल्स में, वेट में। मोल्स ये है, वेट ये है, इसके लिए हम लोग इसका कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है ना। तो हम लोग वही लिखेंगे सिंपल। ये क्वेश्चन दिया, हम लिखेंगे कि हम क्या लिखेंगे, सोडियम की बात हुई है। अब हम फ्रॉम सोडियम जो बात की है, अब हम बोलेंगे क्या, अब थोड़ा दो लिखना, जैसे हम ये लिखा है जनरल, अब वैसे हम इसके लिखेंगे सोडियम की। तो सोडियम का वेट कितना होता है, 23। हाँ, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम के 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल। क्या बात सही है, देखो भाई 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल। अब मैं बात करूँ, बताओ मैं बात करूँ 1 ग्राम ऑफ सोडियम कितना मोल होगा, 1/23 ग्राम हो गया, ठीक है। अब कितने ग्राम में बोला है, 46। क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो। तो 46 ग्राम ऑफ Na इक्वल टू, हाँ हम लोग हर क्वेश्चन वही लगाएंगे, या फिर आप इसको फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद करो, या फिर इसको ऐसे हम सीखेंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है, इसमें हम लोग हर क्वेश्चन में हम अप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 46/23 इक्वल टू 2 मोल्स, ठीक है। हाँ किसका, नहीं मोल की यूनिट ये होते हैं मोल्स। तो हमने देखा ना, हम लोग जिसमें हमारा रिलेशन होगा हम उस फॉर्म में लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन हो गया हमारा, अब इसका हम ये हो गया पार्ट 1। अब हम लोग अब करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 बोलता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम की बात की उन्होंने, अब उन्होंने बात की एटम्स की, किस में बात की है। अब देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन क्या है, एटम्स की बात की है उन्होंने, और हमें क्या पता है, ग्राम में। अब वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड एटम्स। अब देखो ग्राम वाला ये है, एटम्स वाला ये है, तो हम क्या लिखेंगे सिंपल, एटॉमिक वेट कितना है इसका, सोडियम में कितना वेट है, 23। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स कितने एटम्स, Na एटम्स। क्या बात सही है ना। अब हमें कितने एटम्स, हमें कितने में ग्राम में निकालना है, कैसे, सोडियम अलग है और Na मतलब छोटा वाला Na, सफिक्स में ए है ये, जिससे कि आप इतना लंबा कौन लगेगा आप, ठीक है भाई। अब देखो 23 ग्राम ऑफ Na कंटेन, तो 1 ग्राम ऑफ Na कंटेन Na अपॉन, तो कितने ग्राम में बोला उन्होंने क्वेश्चन में, 46। तो 46 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स निकालोगे आराम से आप, सिंपल करो। हाँ ये हो गया, इसका आंसर हो गया 2 टाइम्स ऑफ Na पता है, ये होना कि Na में आंसर छोड़ दिया हम लोगों को, ऐसे करना है हम लोगों को। तो कितना आंसर आ गया इसका, दिस इज 12.0844। हाँ सॉल्व नहीं करना। देखो हमने एक ही क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में कर दिया, ऐसे कर दिया।
अब वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा हम लोगों से, ये नोट कर लो आराम से। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट ले लो, थर्ड पार्ट हम दे देंगे इसका। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ सोडियम, लीटर ऑफ सोडियम। हाँ, क्या आंसर टू? हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ Na। अब देखो भैया किसमें बात हुई है, किसमें देखो ये बात हुई है, एटम की बात हुई है और किसकी बात हुई है, वॉल्यूम। मतलब 1 एटम में इतने होते हैं। हाँ, तो मतलब आधे एटम। हाउ मैनी एटम्स की बात की है। अब देखो हमें क्या पता, हमें पता है कि इतने एटम्स का जो होगा, इतने एटम्स के अंदर इतने लीटर वॉल्यूम होगा। अब देखो हम क्या लिखना है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ Na। तो हमारा रिलेशन किसमें होगा, एटम्स में होगा और तो हमारे पास एटम, देखो हमारा एटम का रिलेशन ये है और वॉल्यूम का ये है, तो हम लोग वी विल अप्लाई दिस रिलेशन। तो हम सिंपल सॉल्यूशन करेंगे कि भैया Na एटम्स का जो Na एटम्स ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, क्या 22 लीटर आ गया आंसर इसका। फिर हम बात करेंगे कितने इसमें बोला इन्होंने, तो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, पहले तो इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो ये Na एटम्स ऑक्यूपाई, तो इसको हमने डिवाइड कर दूँ मैं, तो 1 लीटर में कितने आइटम्स होंगे, Na/22.4 है ना। अब कितने में चाहिए हम लोगों को, सोडियम। हाँ यार Na समझो, ये कहाँ लिखा है मैंने, ये बात हाँ नीचे लिखा है, तो उसको समझ गए ना आप। तो 1 लीटर में इतने आइटम्स हैं, अब कितने लीटर में चाहिए हम लोगों को, हमें चाहिए 11.2 में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 लीटर में इतने आइटम्स हैं, तो फिर दिस इम्प्लाइज 11.2 लीटर में कितने आइटम्स होंगे, Na/2। दिस इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। सॉल्विंग कर दिया मैंने यहाँ पर। देखो एक लीटर में इतने आइटम्स हैं, हमें कितने में चाहिए, तो इसको मैंने डिवाइड, इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, ऑन मल्टीप्लाइंग कट गया तो Na/2 बचा, इसको मैं डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो हमने एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, और एग्जाम में वो किसी से पूछ लिया कोई रिलेशन, बट हमारे एक मेन पॉइंट क्या है, ये लाइन है। अब अगर कोई लाइन लिख लिया आपने तो सब क्वेश्चन लेंगे सर। और क्वेश्चन करें इसके ऊपर, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया इजी वाला है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको ऐसा लगता है। अब सुनो देखो, तो अभी हमने यहाँ देखा कि एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। देखो 1 ग्राम ऑफ सोडियम इतने मोल्स होंगे इसमें। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अगर आपको देखो या फिर ये लिख लो आप एग्जाम में, या फिर आपको उसको फॉर्मूला लिखो, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले फिर याद करने पड़ जाएंगे। देखो वो बुक खोलो ना आप, बुक खोलो। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेबल भी नहीं आया। एग्जाम में क्यों देंगे वो आपको, कोई कर ही नहीं पाएगा उस टाइम पे। बात ही है ना, उन्होंने पढ़ाया होगा उन्होंने, वो एग्जाम नहीं क्वेश्चन नहीं दिया होगा उन्होंने, उन्हें पता है बच्चे कर नहीं पाएंगे, क्या फ़ायदा फिर टॉपर लोग, फिर बच्चे हाँ फिर बच्चे टॉप नहीं मार पाएंगे। वो आप क्वेश्चन कुछ नहीं जा रहा है, तो हम भी ऐसे ब्लैंक होकर देखते रहते हैं। देखो ये ऐसे उन्होंने बना रहे रिलेशन, हम क्या करेंगे रिलेशन का, ये डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे हमें नहीं करना। हमें तो अपने ये रिलेशन याद है, उसके हिसाब से करेंगे। और क्वेश्चन दो करने के लिए आपको, चलो और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना हमारा, ये हर बुक के सामने एक ही लगा होता है ना, ये कहीं आप मास लिखना भूल गई आप, है ना ऑक्सीजन का, तो फिर देख लो आराम से कॉपी में, बुक में काम लिखा हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
कैलकुलेट, फर्स्ट हम बात करते हैं इफ़ आ केमिस्ट टेक्स ये किस तरह से लिखी है, कैसे लिखी है, क्या आपको केमिस्ट्री बनना? नहीं बनना। इफ़ अ केमिस्ट टेक्स 196 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। नाउ कैलकुलेट, देन कैलकुलेट एंड कहानी मतलब नहीं है, मैं क्वेश्चन होता मेरा केमिस्ट टेक्स इतने ग्राम ऑफ H2SO4, तीनों करना है। उसके बाद हाँ ठीक है, देन कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स, चलो फर्स्ट पॉइंट ए नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले तो, उसके बाद बी पॉइंट नंबर ऑफ, भैया क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी पार्ट नंबर ऑफ नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल दो, चलो अच्छी बात है ना। डी पार्ट नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम करेंगे। उसके बाद ई पार्ट नंबर ऑफ एटम्स इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, देखने से लग रहा है एफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये क्वेश्चन हमारा बेसिक क्वेश्चन रहेगा सबके लिए, मैं सब क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ जो पूछ रहे हैं। NCERT में नहीं, NCERT में नहीं है, वो वाले बुक में है। CBSE की होती है उनकी बुक, हाँ जो हाँ NCERT की बुक में है ये क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे। कोई और मॉलिक्यूल, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गए, एफ पार्ट हो गए। नाउ जी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो जो पार्ट ओके हो रहा है वो कर लो फटाफट से। जी के बाद क्या आता है, FGH एच आता है, बाद में करनी क्वेश्चन करना है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, FG क्या आता है, ABCDEFGHI, आई के बाद J, उसके बाद K, उसके बाद L प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ ये, हाँ ये हमारा पेशेंट क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो सब इसी में पूछेगा वो। अगर हम ये आ गया तो फिर हम इसके हम रेट कर लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन दे दो फिर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा अभी तो, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स इज द सम ऑफ कलेक्शन, इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलो बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और कुछ और कुछ, इतने पार्ट काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद और कुछ हो इतने में वो क्वेश्चन और नहीं आएगा, इसमें हमारे पूरी PhD होगी इसके ऊपर तो। स्टडी करेंगे आज हम इसकी H2SO4 की। चलो और हाँ सुनो, अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में इसकी जगह और भी कुछ दे सकता है वो तो। अब बताए क्वेश्चन क्या चेंज होगा हमारा, क्वेश्चन में चेंज क्या करेगा, ये मार्क्स चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा। भाई क्या ये टॉपिक है यार, ये टॉपिक अभी ऐसे कितने कॉन्सेप्ट आएंगे अब वो भी आप देख गिनते रहोगे टॉपिक आप, है ना। अभी आप टॉपिक गिनते रहोगे बहुत सारे। शुरू करूँ मैं, सर देखो भाई ये पार्ट कर दिया आपने, ये वाला पार्ट कर दिया होगा, कितने मोल्स आए, नहीं करे करो, ये ट्राई करो, ये तो ट्राई करो। क्या हुआ, हो गया, कब करेगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सल्फर की वेट कितनी होती है, मतलब भूल गया, कितनी होती है, 32 होती है। जल्दी करो, हेलो भाई साहब थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास आधा घंटा और बचा है, क्योंकि मुझे आज ख़त्म करना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, ठीक है। और मैं ठीक है, हाँ सही है। अरे आकाश अब वो खुद निकालेंगे, खुद कैलकुलेट करो, एग्जाम में बुक कोई बताएगा नहीं वहाँ पर, ये थोड़ा ना ये पीछे वाले बैठ लिए बताना रहेगा उनको कितना सा वेट होगा। हाँ वेट मैम, किसका वेट, 16, हाँ जल्दी कैलकुलेट करो।
हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला कर लो। सेकंड वाला कैसे करोगे? चलो मैं इसको रख पढ़ दूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको लाइन याद हो गई है, क्या फ़ायदा इतनी जगह घेर रही है। जो को भैया मैं सारे पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन हमारा ये इस ऐसा हम सभी में क्वेश्चन करेंगे, तो हम सारे पार्ट कर रहा हूँ मैं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो फर्स्ट वी विल राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन निकालना है और वेट का निकालना है। हमें क्या पता है, वी नो डैट, हमें क्या पता है 98 ग्राम 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1 मोल होगा इसके बराबर। 1 ग्राम में कितना वेट, 1 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1/98 मोल। उसके बाद कितने हमें ग्राम में चाहिए, तो 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल टू 196/98 इक्वल टू 2 मोल्स। क्या बात सही हो गई हमारे पास? ये कर लिया, बिल्कुल सेम ऐसे किया। कहाँ लिखनी पड़ेगी, कहाँ लिखी, तो फिर आप कंफ्यूज होगे फिर बाद में। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेन चीज़ कहानी है, कहीं समझ आ गई तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, ओके। ये हमने ये क्वेश्चन पार्ट हो गया। नाउ पार्ट बी क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। कैसे निकालते हैं, देखो अब तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। अब एक मोल्स में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कितने मोल्स हैं इसके पास, 12.0 तो क्या करें हम लोग, किससे करते हैं, 6. 2 से। तो सिंपल हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सिंपली 2Na मतलब कि 12.044 इंटू 10⁻23। क्या बात है, ठीक है। क्या समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या यहाँ से नहीं आया? अच्छा 6.22 अरे यार ये नहीं आया, 6.02 करना मतलब है क्या चीज़, इसका क्या, ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो खुद सोच, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे इसके अंदर, कितने ग्राम ले रखा है हम लोगों ने, कितने ज़्यादा, कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये देखना कितने, ये निकाल दिया। अब एक मोल में कितने एटम होते हैं, कितने होते हैं मॉलिक्यूल एक मोल में, 6.022 क्या मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बात कर ली यहाँ पर। ये कौन है, ये तो बात करिए मॉलिक्यूल की। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। तो 2 में कितने होंगे फिर, तो सिंपल कर दो मल्टीप्लाई कर, ये कर दिया मैंने, 2 इंटू Na इक्वल टू दिस आ गया। और पार्ट बी, पार्ट सी कर लिया। क्या चीज़ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, ये वाला, ये समझ नहीं आया। अरे देखो ना, एक मोल में कितना, एक मोल अगर हम लेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये, 22.4 लीटर। कितने मोल है हमारे पास। अच्छा मेन चीज़ है, अगर आपने मोल निकाल दिए तो हम सब कर लेंगे फिर तो। क्या चीज़, ये वाला पार्ट बी हो गया। पार्ट सी करूँ मैं, भैया भाग यहाँ से प्लीज़, कीप इट अप। चलो हम पार्ट सी करते हैं। देखो वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। हमने एक लाइन पढ़ी थी, जो हमारी लाइन थी बेसिक लाइन, 1 मोल इक्वल टू, हाँ पूरी लाइन बोलो वो वाली जो हमने पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। इसका बस ये हम, अरे 1 मोल में कितने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, 2 मोल अगर हम लेंगे तो कर दो मल्टीप्लाई। हाँ 44.8 तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 44.8 लीटर वॉल्यूम। ये वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं इस पे, ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, चलो ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ, इसको रख कर दूँ मैं। अब ये क्वेश्चन आएगा वो बहुत समझना पड़ेगा हम लोगों को, ये वाला जो मैंने बताया है। इसके बाद सब कुछ समझने पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्योंकि और देखो भैया, देखो अब मैं बात करता हूँ, एक छोटे से बात करता हूँ।
तो एक, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ इसका, इफ़ आई टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, हाउ मेनी आइटम इट कंटेन। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आइटम्स हैं? 7 आइटम्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने आइटम्स हैं? तो हैव यू ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने निकाल रखे हैं। देखो एक मॉलिक्यूल में इतने आइटम्स हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितने निकाले हुए हैं? एक में इतने हैं, तो इतने में कितने आइटम्स होंगे? कर दो मल्टीप्लाई। 98 क्यों यार? एक मॉलिक्यूल में इतने आइटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में इतने आइटम्स हैं, तो हमने ये मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे जेब में पड़े हुए हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स होंगे? तो कर दो, सिंपल कर दो मल्टीप्लाई। किसके साथ में? जो हमने निकाला था, जो हमने पार्ट बी किया था। पार्ट बी में जो आंसर आया उसको कर दो मल्टीप्लाई 7 से। हैं 14 है, 14 है। हाँ तो करना मल्टीप्लाई, बोल कह रहा है ना, अभी करना है। ये स्पीड नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसी। अभी तो बहुत कम दे रहा है कैलकुलेशन में हम लोग। अभी तो क्या क्या होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मन करेगा नहीं अभी केमिस्ट्री पढ़ने द्वारा बोलोगे ये कैलकुलेशन बहुत बढ़ रही है कैलकुलेशन। हाँ इतनी मैथ्स में नहीं आएगी, इतनी फिजिक्स में नहीं आएगी इतनी कैलकुलेशन, बट केमिस्ट्री में पक्का आएगी, ये सोच के रहो। एक मॉलिक्यूल में 7 आइटम्स हैं। ओके तो हमने निकाला हुआ पार्ट बी में, फ्रॉम पार्ट बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 12.0000044 एट मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसके अंदर? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 7 इंटू 12.044 इंटू 10⁻24 3, दिस इज 28 30 3 14। ये लोग इसका आंसर ये आ रहा है भैया। हेलो अरे 84.308 और इंटू 10⁻20। अभी टीचर आधा मार्क्स काटेगा। यूनिट लिख दो कोई बात नहीं, तब भी मार्क्स टीचर काटेगा। क्यों भी? ये क्या होता है 84.308 की फॉर्म नहीं होती। हमने फॉर्म पढ़ी हुई है साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से। पढ़ा है कभी क्लास 8 में, क्लास 7 में पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन। तो ये पॉइंट जो यहाँ पर है, पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद जो आंसर होगा। ये लग रहा है फर्स्ट, ये इसको हो गया प्यार केमिस्ट्री से, है ना। चलो दैट इज इक्वल टू 8.4308 इंटू 10⁻24। क्या बात से लिखी है? सोचो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सही लिखी है। अब सोचो आप, ये तो मैथ्स है, सही है, ये तो मैथ्स है भाई। अगर जीरो लगाएंगे, हाँ एक तो जीरो लगाएंगे तो ये सही है, ठीक है ना। ये बताना पड़ेगा मेरे को, है ना। चलो हाँ भाई, ये वाला पार्ट हो गया। अभी भी टीचर मार्क्स काटेगा, एटम हो गया तुम, मार्क्स तो काटेगा ही। अरे इतना कुछ काटते हैं ना। चलो हाँ, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट कर लिया हम लोगों ने, ये वाला पार्ट कर लिया। ये पार्ट समझ में आया हम लोगों को, कैसे सोचा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। अब देखो वही बात रहेगी हमारे पास, ये H2SO4 है ना। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने सल्फर के एटम है? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने सल्फर ऑफ एटम है? 1। इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास? 2 है मॉलिक्यूल्स। ये 12.20 तो क्या करेंगे हम लोग फिर? किससे? 1 से। तो आंसर हमारा इसका जो आंसर होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है यार, पार्ट हो गया हमारे पास। तो भाग आया यार इसको। चलो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया क्या। अब देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बात करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हैं? 4 आइटम है ऑक्सीजन के। तो कितने वहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल? तो क्या करना पड़ेगा? करो बढ़िया, फटाफट मल्टीप्लाई करो। उसके बाद ये देखो एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हैं ऑफ हाइड्रोजन? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आइटम्स हैं हाइड्रोजन के? ये घर पे करना फिर तो समझ लिया, तो क्या फ़ायदा यहाँ टाइम पे सके, समझ में आया ना। अब देखो जगह छोड़ दो यहाँ पर ना, आप लोग करोगे नहीं फिर। हाँ अब हम देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम निकालोगे। एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स हैं? 2।
तो इतने में कितने होंगे? चलो 24.8 ओके गुड गुड। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। नंबर ऑफ, पता है प्रोटॉन्स क्या होते हैं? कहाँ होते हैं ये वैसे प्रोटॉन्स? न्यूक्लियस के अंदर। वाह क्या बात कही, क्या? सही बात कही आपने। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस में देखेंगे अभी आपने? नहीं देखे ना, देखना नहीं होगा। एटम्स ही नहीं देखे हमने। हाँ हाँ चलो चलो क्या क्या करें हम लोग अब? सुनो देखो, जैसे हम कोरोना वायरस देखा है, देखा है टीवी में, देखा ना आपने तो, है ना? ऐसा होता है कितना बड़ा ऐसा होता है वो वायरस ना, इट इज़ अ स्पेरिकल। अब उस पर इन्होंने बस बनाया है, वो शेप चेंज करता था वायरस अपना, कि वो किसी ने पता कितना शेप क्या जाता है, किसी ने देखा। कौन सी शेप मानते हैं? वो मानते हैं डीएनए। अगर वो सबको डीएनए पर डिपेंड करता है वायरस का, तो वो डीएनए की स्टडी करते हैं पूरी, डीएनए कैसे बनता है। वो तो पूरा टेस्ट होता है ना, एक इसमें कि एक इंसान का मार्क नहीं वो बात अलग स्टडी करते हैं हम लोग। तो हाँ हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। ये H2SO4 है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स यू हैव? तो इसके अंदर कितने हो गए? एक में एक होता है, क्योंकि दो हैं, दो कर दिया। इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 17। इसमें कितने होते हैं? 4 × 8 कितने होगा? सम कर दो इनका। 18 प्लस 32 50। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये एक मॉलिक्यूल के अंदर 50 प्रोटॉन्स हैं, तो फिर इतने में कितने होंगे, है ना? हाँ सही है ना बात। चलो ये वाला पार्ट हो गया। नहीं, इसको डिनोट कैसे करते हैं प्रोटॉन्स को? प्रोटॉन्स को आप बोल दो P+ बोल दो, बाकी हम लोग दिखाते हैं इसको, हम दिखाएंगे फिजिक्स में E+। मैंने फिजिक्स में तो दिखाएंगे ऐसा हम लोग। क्या है साइंस का भी कहाँ है? इसमें अलग होती है, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होंगे प्रोटॉन्स के। जो ऐसा होता है ना, जो E- होता है, E- मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर कोई ऐसा आइटम उसके पास चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो, उसको P से डोंट कर देंगे, कोई इससे पीछे रीजन नहीं है। चलो ये हमने निकाला, सीखे ना। बात करते हैं हम लोग, सेम होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, सेम होंगे? नहीं सेम नहीं होंगे? नहीं, अरे यार कैसे सेम नहीं होंगे बताओ? क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो अलग होते हैं। तो न्यूट्रॉन, चलो ओहो न्यूट्रॉन से बात मैंने बात की है बहुत। पता तो सल्फर के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सल्फर? एक मिनट देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू कितना होता है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। अब थोड़ा बात करें, सोचें हम लोग, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 16 होते हैं इसके अंदर। 16 और इसका जो वेट होता है 32 होता है, तो इसके हम एक्स निकालेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब इसके अंदर कितने होंगे न्यूट्रॉन्स? 16। इसके अंदर कितने होंगे? इसके अंदर 16 होंगे। एक के अंदर 8 होंगे, तो 8 × 32 हो गया। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? निकालें, कैसे निकालना आता है ये? तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे हमारे पास 8 × 4 32, है ना? अब बात करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। नाउ फॉर हाइड्रोजन, एक ही होता है। फॉर हाइड्रोजन बात करते हैं। हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 इक्वल होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन 1 होता है इसका, 0 हो जाएगा। प्रोटॉन 1 लगा दिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसका हमने हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं न्यूट्रॉन्स? 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब इसको ऐड कर दो। इसको ऐड करने के बाद फिर से बात करें एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो इतने में कितने होंगे वो आप निकाल लोगे। इसके बाद ठीक है, तो सारे पार्ट कर लोगे। अगर समझ में आ गया तो अब क्या आ गया? सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना? अगर आप चाहो तो आप क्या करो, इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना? मैंने बाकी ये देखो ना, ये इसको ऐसे ऐड कर दो। क्या मतलब इसका? न्यूक्लियॉन्स का सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स बात की है, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जोड़ दो, या फिर एक एटम में निकालो आप, एक एटम में निकालो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, तो फिर इसको ऐड कर दो। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा मिलेगा आपको? ऐसा मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इतना मिलेंगे। एटॉमिक वेट इसका न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट होता है। हाँ एटॉमिक वेट होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स भी होता है। हाँ एटॉमिक वेट इसके बराबर हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा। चलो इसको रफ कर दूँ मैं?
ये हमारे कितने पार्ट हो गए? वो 8H, ये 8 हो गए हमारे पास, 10 11 11 हो गए, है ना। चलो ये हमारा बेस क्वेश्चन हो गया, मतलब हम लोग ये अप्लाई करेंगे हर जगह। हाँ खत्म हो गया, क्वेश्चन करने भी बहुत सारे, इतना ही तो पढ़ना है मूल कॉन्सेप्ट में। एक क्वेश्चन कितने हैं इसके ऊपर? 60-70 क्वेश्चन होंगे। कहाँ मिलेंगे आपको? बुक में। बुक में, इस बुक में अलग क्वेश्चन होंगे, और बुक्स होंगी ऑथर की, उसमें अलग क्वेश्चन होंगे। क्या चीज़? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, हाँ हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इक्वल टू एटॉमिक वेट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वेट ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस वेट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक ओ वेट। मैं ये क्या करा मैंने? नहीं सही है लिखा है, सही लिखा है मैंने ये। इनका वेट कितना होता है? नंबर ऑफ बता रही प्रोटॉन्स, हूँ, ये तो हम हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होता है ऐसा, है ना। आप नो सुनो बताऊँ, इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हम आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। वो इतना लंबा चैप्टर है, सब आप यही पढ़ोगे आप। फिर आप सुनो, फिर आप एक चैप्टर पढ़ोगे, फिर आप चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, क्या नाम होगा चैप्टर का? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिक्स में पढ़ोगे आप। जो चैप्टर केमिस्ट्री में वो चैप्टर फिजिक्स में भी है। अच्छा तो सेम सेम में पढ़ लेंगे, एक ही चीज होगी, चीज़ एक ही होगी, हल्की हल्की, थोड़ी देर बाद चेंज होगा। जब तक तो मैम ही पढ़ेंगे हैं? मैम ही पढ़ेंगे अरे वो चीज़ अलग पढ़ाएगा, वो चीज़ अलग पढ़ाएगा अपना अपना। यहाँ पर जो केमिस्ट्री, यहाँ पर कौन केमिकल्स, वहाँ होंगे ऑब्जेक्ट होंगे, वहाँ होंगे हमारे पास डिवाइसेस होंगी कुछ। ये मैंने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, खत्म। अब कर दूँ? अब हम और क्वेश्चन करते हैं कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। क्या चीज़? साइंटिस्ट होता है ना हम लोग, पागल बना रहे, पागल बना रहे हैं। अगर साइंस नहीं पढ़ते, अगर साइंस नहीं पढ़ते तो फिर हम लोग जो ये नई चीज़ देख रहे हैं वो बनती नहीं कभी। बात समझ रहे हो आप? मेडिसिन, हाँ चल रही है, मेडिसिन होती है। मेडिसिन कैसे बनी है आजकल देखो, सब तो साइंस की वजह से नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं केवल। चलो हेलो अब हम क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्यों मार रहे हो इसको भैया? क्यों पाप ले रहे हो उसके ऊपर? पाप लगेगा बहुत सारा। केमिस्ट्री नेक्स्ट में दी कैलकुलेट बहुत मुश्किल है केमिस्ट्री। number of atoms of sulfur, calculate number of moles that contain 200 into 10 की पावर -19 एटम्स। ये करो। एक सल्फर का आइटम ले लिया हम लोगों ने, उसके अंदर ऐसे सल्फर के आइटम, हमें कितने आइटम लिए सल्फर के? इतने आइटम ले लिए। अब बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? पावर माइनस में, पावर माइनस में दीजिए मैंने, इसको आप क्या कर दो? प्लस कर दो, या ऐसे करो, ये मैंने माइनस लगा था यहाँ पर, इसको कर दो माइनस से मल्टीप्लाई। ये सही है, हाँ ये अच्छी फॉर्म है, ठीक है ना? ठीक है, पूरा 19 से 19 करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। चलो करें, ये आप कर लोगे, मैं बताऊँ? डिवाइड करने की प्रॉब्लम होगी, डिवाइड करने सॉल्यूशन करते हैं। तो भी देखो हमारे पास नंबर, ये तो पता 6.022 हो जाएगा, उसको डिवाइड देखो भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालने हम लोगों को। हमारे पास रेशियो किस में दे रखा है उन्होंने? एटम्स में दे रखा है, मोल्स में दे रखा है। तो वी विल राइट द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, और क्या दे रखा है हम लोगों को? मोल्स फ्रैक्शन में आ सकते हैं, मोल्स फ्रैक्शन हो सकते हैं। मोल्स तो नंबर है ना, माइनस में फ्रैक्शन में कहाँ से आएगा? मैं तो क्वांटिटी नंबर, क्वांटिटी नेगेटिव थोड़ा होती है कोई भी। मोल क्या है? क्वांटिटी है। आपने कभी सुना कि -1 डिवाइड दे दो बनाना, है ना? देखो फ्रैक्शन में होता है। हाँ हम बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं डिवाइड बाई 2 दे दो, सिंपल हाफ डजन दे दो मेरे को बनाना, ऐसा बोल देते हो आप, है ना? चलो सॉल्यूशन करते हैं। मोल्स में बोला है उन्होंने और एटम में बोला है, तो हम क्या जानते हैं? 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स। क्या बात सही है? तो 1 एटम में कितने मोल होंगे? 1 बाई Na एटम्स। क्या बात सही है? 1 एटम में कितने मोल्स, 1 एटम में कितने मोल्स होंगे? 1 अपॉन Na मोल्स। कितने एटम दे रखे हैं उन्होंने हमारे लिए? क्या करना है? 30 दे रखे हैं, इतने हमें आइटम दे रखे हैं। क्या करना पड़ेगा बताओ? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करें मल्टीप्लाई, ये आ गया 200 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू अब कर दो 361।
ये क्यों होगा? क्या भैया वो तो पावर है ना। अरे भाई ए की पावर m की पावर अरे अटैचमेंट n ऐसा कर दो आप। ये मल्टीप्लाई एक ही पावर मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा अरे, वो एक ही पावर है, एक ही पावर है। सच पक्का कंफर्म? सोच लेगा कंफ्यूज हो गए आप लोग। एक ही पावर है नहीं इंटू नहीं है, मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई होता है। चलो बताओ, देखो ए की पावर अगर m लिखा है उसकी पावर n लगा दिया मैंने। हाँ, ये बताओ, या अब मैंने लिखा है, जो मैंने ऊपर लिखा है वो लिखा है 10 की पावर -19 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा अब बताओ इसमें क्या डिफरेंट है, अब बताओ क्या सही होना चाहिए मेरे भैया को। देखिए प्लस ए इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए कितना? इसका आंसर होगा ए की पावर, प्लस इसका आंसर होगा 10 की पावर मैंने सही किया है। 361। ये पावर है ना, पावर का आप लोग स्क्वायर करोगे तो पक्का कंफर्म आएगा। तो इसका कितना आंसर आ गया? क्या मैंने सही किया था। वही यार भैया मेरा लिखा था वही। भैया ने गलत नहीं किया, भैया ने किया। देखो ये हो गया। हेलो भैया 1 मोल में हमने, हाँ 1 एटम में हमने इतने निकाल दिए। 1 एटम में वाई हमें करना पड़ेगा Na एटम्स। ये आ गया मोल्स हमारे पास। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बात, आप डिवाइड कर लोगे? इसका तो काम ही नहीं हुआ कुछ। किसका? तो मैंने क्या काम, कुछ नहीं, कोई काम नहीं था। क्यों? मेन चीज़ कैलकुलेशन है, मेन चीज़ तो। कोई भी आइटम दे दिया। हाँ कोई भी आइटम दे दो आप, तो तब भी तो देखो आप कोई भी आइटम ले लो, 1 मोल इक्वल टू ये रहेगा नहीं रहेगा? ये करो भैया। की चीज है। इसको मतलब अभी मैं अभी इसको भाई क्वेश्चन हो गया हमारे पास। पार्ट बी, कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। सल्फर टेकन। ये अभी क्वेश्चन अब आया था सल्फर का। क्या भैया करना पड़ेगा ये एग्जाम में? नहीं करना, हाँ सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अभी तो कैसे करेंगे? चलो कोई बात नहीं, आपको करना आता है? हाँ ये आता है लास्ट नहीं कर लेते हैं भैया, गलत हो भी सकता है। करना आता है ना आपको? चलो अब मैं एक सॉर्टेज देता हूँ आपको। तो पहले तो डिवाइड इजी है, फिर मल्टीप्लाई इजी है। मल्टीप्लाई डिवाइड इजी है, डिवाइड इजी है यहाँ पर। डिवाइड इजी नहीं ना? मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसको वैल्यू। चलो मैं बताता हूँ। देखो सुनो, हम लोग क्यों ना हम इसकी वैल्यू याद कर लें, क्यों ना हम इसकी वैल्यू याद कर लें भैया? अगर हम इसकी वैल्यू याद कर लेंगे 1 पॉइंट पक्का, मुझे से याद नहीं है। मोबाइल से कर लो, मैंने बताई थी। अच्छा अब वहाँ पर तो बताइए होगी तो क्या इसकी वैल्यू आई? 1.99 पक्का। अब कर लो भैया एक बार। मुझे इसकी वैल्यू भूल चुका हूँ मैं। इसकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वो होती है एटॉमिक नंबर वही होती है इसकी भी। इसको डिवाइड करने में डिवाइड करोगे ना, पावर ये वहाँ पर देख लो एक बार। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसकी आंसर क्या आएगा? वहाँ पर देखो यार क्या है। 1 यार तुम भी कुछ तो बोल रहे हो, मैं समझ रहा है ये 1.66 होता है। हाँ यार 1.66 इंटू 10 की पावर 22 होता है, ये होता है। जितनी उसकी होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ये होती है इसकी वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग ये आएगी, है ना? अब देखो जब भी हमें कहीं ये लिखा हुआ मिल गया और पक्का मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, ये देखो आपको पक्का कंफर्म मिलेगा कि ये नीचे लिखा होगा नंबर वाला, तो आपको क्या करना है, इसको इसकी जगह सी लिख देना। आपको जो नंबर है मल्टीप्लाई वाला वो 200 इंटू 10 की पावर 361 इंटू कर देंगे हम लोग किससे? -22 लगाओ यहाँ पर। अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो ओनली हो जाएगा ये फिर तो ये। तो हमारा जो क्वेश्चन, अब हमारा क्या क्वेश्चन था, हमारा ये क्वेश्चन था, हमने अब इसमें बॉटल मदद करने में हमें बोया था, उसकी वजह से हमारा सिर्फ एक आंसर में आ गया आंसर। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है। ऐसी बहुत सी कैलकुलेशन मिलेगी आपको जहाँ पर हम उसकी वैल्यू याद करेंगे। अगर एग्जाम में कहीं ये आ गया तो टाइम बचाने के लिए भाई सॉल्व तो सब कर लेंगे, लेकिन टाइम बचाने के लिए इसकी हम वैल्यू याद करेंगे कभी ना कभी। ठीक है, हम आगे बढ़े। ये क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ईजी हो गया हमारे पास। ये आगे बढ़ता हूँ मैं, देखो और हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ वेट करना था, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्या हमने सुनो क्या हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए? नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 200 यार कौन सा बोलो प्रॉपर से? बोलना है यार, क्या इतने क्या है? और सॉल्व नहीं करना यार, अरे इतना करोगे तुम कंजूसी, करो ना फिर कंजूसी इतना। अभी डाल तो है फिर कर लिखिए अभी इसकी, वरना फिर एग्जाम में ऐसे छोड़ के आओगे, फिर एग्जाम में मन करेगा नहीं, तो किसी करूँ मैं। क्या है लिखो? 12 13
3.36 ये आ रहा है 3.32 हाँ ये आएगा 10 की पावर 10 की पावर 341 341 ये आ गया होगा 341 देखो भाई ये हमारा नंबर ऑफ मोस्ट आए ये 341 नहीं आ रहा ये बोला है मैम तो क्या हुआ यार तुम लोग भी 338 361 है यार 361 में कम कर दो -22 कितना बचेगा तो पहले 200 की भी निकाली हमने 200 था वहाँ पर कोई बात नहीं इसको हम लोग 363 होगा आप कर लेना मैं मुझे पता कंफर्म करो मैं आगे मुझसे बोलोगे तभी मैं सीधे सॉल्व कर दूंगा इसका आंसर निकालोगे मैं उसको मन में कर दूंगा हमारी हैबिट पड़ेगी अब तो निकालने की इसकी ये कितना आंसर है इसका ये ठीक है। 200 भी जो है इसकी यहाँ पर जाएगी ना फिर 200 है ना ओ भाई साहब मैं डर गया अभी मैं तो मैं डर गया ओ भाई साहब पॉइंट है कि 2 से मल्टीप्लाई है ना केमिस्ट्री में इतना भी दिमाग लगाने की 2 जीरो इधर जाएगा इधर जाएगा लो भैया बोला यही है ना बस ठीक है ये आपको सॉल्व होने के बाद आंसर आ गया ये ये क्या लिखा मैंने ये पर ये क्या चीज़ है दीज आर ये पॉइंट क्यों लगेगा कहाँ पर 3.32 क्योंकि हमने मल्टीप्लाई की ना हम लोगों ने पॉइंट नहीं देखो आ रहा है सुनो 2 इंटू 200 वहाँ पर वहाँ ये था 200 था 200 इंटू करना पड़ेगा जैसे 10 की पावर 361 से इंटू करना पड़ेगा 1.66 से उसके बाद 10 की पावर -22 ओके तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है जब केमिस्ट्री में क्या करना है आपको जो जीरो है ना जितने भी जीरो है सबको प्रॉपर में लेके आओ ये मतलब इजी रहेगा आपको करने में ये ऐसे नहीं कर सकते कि इधर 2 जीरो इधर पॉइंट से कट सिंपल आप उसको ऐसा आप ऐसा बोलो ना सिंपल 332 बोलो ना आप ऐसा बोलो ना करने के लिए आप 332 आ गया देखो सॉल्व होने के बाद उसके बाद इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 342 आएगा फिर तो 3 आएगा फिर तो उसके हिसाब से यहाँ पे है ना इसका आंसर ये आएगा फिर अब हम लोग पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा ऑटोमेटिक ये डाल ठीक है चलो हम लोग क्या आते हैं ये हमने ये क्या चीज़ निकाला हम लोगों ने ये नंबर ऑफ मूव्स आ गए इतने सारे नंबर हो सकता है पॉसिबल है ये तो क्वेश्चन देखो कहाँ पहुँच गए यहाँ पर देख रहे हो मैं सोचा कुछ और बन गया कुछ और कोई बात नहीं ये यहाँ पास नंबर ऑफ मूव्स आ गए अब हमें क्या निकालना है ओहो वेट निकालना है अब वेट कैसे निकालेंगे भाई देखो भाई अब वही बात है हम लोग देखो 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन इक्वल टू 1 मोल होगा कंफर्म है 1 ग्राम हमें मोल पता है तो 1 मोल में कितना वेट है 32 इतने में कितना होगा 32 इंटू अब कर दो मल्टीप्लाई ना नहीं यार देखो 1 मोल में इतना ग्राम वेट है तो इतने मोल में कितने ग्राम वेट होगा एक अगर ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हाँ ठीक है आओ आ जाओ गुड में भैया पर मुझे ये नहीं आया सॉरी क्या समझ नहीं आया आपने ओके मैं दोबारा कर देता हूँ रुक जाओ मैं पहले वीडियो पॉज करता हूँ इसकी